इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को कई कॉन्फ़िगरेशंस में विकसित कर रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के लिए ये मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस वक्त अपना विचार बदल दिया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के डेवलपमेंट को प्राथमिकता नहीं दे रही है, यानी कि फाइटर जेट से दागी जाने वाली जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होंगी उन पर इंडियन एयरफोर्स का कोई फोकस नहीं है, लेकिन इनकी बजाय इंडियन एयरफोर्स निकट भविष्य में लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को ही खरीदने पर विचार कर रही है, यानी कि जमीन आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स पर। हालांकि इंडियन एयरफोर्स भी कुछ सोच समझ कर ये बात बोल रही है, क्योंकि उनका मानना है कि हवा से प्रक्षेपित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट करना तकनीकी रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है, यानी कि इतना आसान नहीं है कि आप इसे तैयार कर लोगे और फाइटर जेट से लॉन्च कर लोगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती इन मिसाइलों का मिनिएचराइजेशन है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें हाइपरसोनिक मिसाइलें बड़ी और काफ़ी भारी हैं, जिसमें कि अगर उन्हें हवा से यानी कि एयर लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए आपको अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी आपका हवाई प्लेटफॉर्म है उसे और ज़्यादा अनुकूलित करना होगा इस मिसाइल के हिसाब से, जो कि आसान काम नहीं है। यही नहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि आगे भविष्य में अगर 1.5 से लेकर 2 टन से कम वजन इन मिसाइलों का करना, इस पर लंबा वक्त लग सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल होगा और ये चुनौती सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यानी कि हम ही ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी अगर आप देखें तो अभी कोई भी देश हवा से प्रक्षेपित हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़े पैमाने पर तैनाती करने के लिए इतना उत्सुक नहीं है, क्योंकि उनके पास भी अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इनके मिनिएचराइजेशन स्तर यानी कि लेवल तक पहुंच पाए। लेकिन जिस तरीके से प्रगति हो रही है उसे देखते हुए जब टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगी तो इस लेवल को प्राप्त करने में भी करीबन 20 वर्षों का समय लगेगा। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से हवा से प्रक्षेपित हाइपरसोनिक मिसाइलों का पीछा नहीं कर रही है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वो सिर्फ लैंड बेस्ड वाले जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं उन्हें ही शामिल करेगी, क्योंकि इन्हें आसानी से ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है। और ये सिस्टम आप सब जानते हैं कि अपनी ज़बरदस्त स्पीड और मैनोरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इनका इस्तेमाल करने का मतलब है कि भारत की रणनीतिक ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइलें मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों एयर लॉन्च क्षमताओं की अगर बात करते हैं, यानी कि हवा से प्रक्षेपित क्षमताओं की अगर बात की जाए, तो वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स रुद्रम 3 जैसी जो हाइब्रिड सॉल्यूशंस है उस पर निर्भर है, जो कि एक हाइब्रिड हवा से प्रक्षेपित मिसाइल सिस्टम है और ये वर्तमान में किसी भी तरीके के खतरों को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। रुद्रम 3 हालांकि ये भी एक पूरा यानी कि फुल डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में ये भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही जबरदस्त हथियार है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज पर तो काम कर रहा है और वो हवा से प्रक्षेपित वेरिएंट को भी तैयार करेगा, लेकिन वर्तमान में ठीक है इंडियन एयरफोर्स की अपनी एक जरूरत हो सकती है, पता है कि भैया अभी किस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है, तो इसीलिए वो लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक सिस्टम्स पर फोकस कर रही है। लेकिन भविष्य में एयर लॉन्च वेरिएंट को भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस तरीके के वेरिएंट्स आप तैयार करेंगे, जमीन आधारित एयर लॉन्च वर्जन, इसके अलावा नौसेना वाला वेरिएंट भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का होगा, फिर पनडुब्बी लॉन्च वाला भी एक वेरिएंट हो सकता है। इन पूरी चीज़ों पर काम चल रहा है, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करना होगा, उसी के हिसाब से हथियारों को शामिल करना होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को दोस्तों हल्की और अधिक कॉम्पैक्ट एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए, ताकि इन्हें आसानी से हमारे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पे इंटीग्रेट किया जा सके और उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना ना पड़े। क्योंकि मॉडिफिकेशन का मतलब आप समझिए कि एक एयरक्राफ्ट पर लंबा वक्त लग जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, फिर बहुत चीज़ें होती है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसीलिए आपके पास अगर एक निश्चित वजन वाली मिसाइलें हैं, जो कि करीबन बताई जा रही है कि 1.5 से 2 टन के बीच या 2 टन से थोड़ी कम होनी चाहिए, ताकि इन्हें आसानी से हवाई प्लेटफॉर्म पे लगाया जा सके, तो बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं तो वीडियो के साथ जय हिंद मातरम।